हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग बात करते हैं टॉपिक परजुरी के बारे में। ठीक है, तो परजुरी के बारे में अगर हम समझें तो ये हमारे इंडियन लॉ में कहीं पर भी डिफ़ाइन नहीं है। इंडियन लॉ खाली बात करता है फॉल्स एविडेंस के बारे में, जो कि हमारा सिनोनिमस है किस वर्ड से, टर्म परजुरी से। तो परजुरी की जो डेफिनेशन है वो हमारी सेक्शन 191 ऑफ आईपीसी में आती है और इसकी पनिशमेंट जो होती है वो हमारी सेक्शन 193 आईपीसी में आती है। ठीक है, परजुरी की अगर हम डेफिनेशन को समझें तो इट मीन्स गिविंग विलफुल फॉल्स एविडेंस। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, परजुरी कहलाता है। परजुरी जो होती है इसके हमारे 5 मेजर कंपोनेंट होते हैं, लाइक whoever being legally bound by an oath। ठीक है, ये हमारा नंबर 1 हुआ। सेकेंड कंपोनेंट इज बाय एन एक्सप्रेस प्रोविज़न ऑफ लॉ, किस चीज़ के लिए, टू स्टेट द ट्रूथ। ठीक है, एंड थर्ड वन इज और बीइंग बाउंड बाय लॉ टू मेक अ डिक्लेरेशन अपॉन एनी सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं परजुरी के। फोर्थ वन इज मेक्स एनी स्टेटमेंट विच इज़ फॉल्स। तभी हम बात कर रहे थे किस चीज़ के बारे में, फॉल्स एविडेंस के बारे में। ठीक है, एंड लास्ट इज विच ही ईदर नोज और बिलीव्स टू बी फॉल्स और डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू इज सेड टू गिव फॉल्स एविडेंस। तभी हमने कहा कि फॉल्स एविडेंस जो होता है वो हमारा सिनोनिमस है किस टर्म से, परजुरी से, और इसका सिंपल सा मतलब होता है willfully giving false evidence under oath is known as perjury and it deals with section 191 of the IPC। पनिशमेंट जो होती है परजुरी की वो हमारी किससे डील होती है, सेक्शन 193 ऑफ आईपीसी में, और इसकी जो पनिशमेंट है वो हमारी क्या हुई, 7 ईयर प्लस फाइन। ठीक, तो आज हम लोगों ने टॉपिक परजुरी के बारे में बात करी। थैंक यू।